Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are taking a look at CAT 2021 third slot and the second RC passage. The first RC passage already done. All passages from CAT 22 are also done. Strongly recommended that you go through those. As I'm recording this video and the day that I'm going to upload this, CAT has started to come very close. It's about just a couple of months left. The form deadline is also closing. So if you're watching this video around this time, please make sure that your forms are filled. You're not waiting for the last moment. Okay, so without delay, let's go take a look what the passage is about. ठीक है, तो जॉनर अगर हम पैसेज का कंसिडर करेंगे तो इट फॉल्स इन द साइंस कैटेगरी. एज आई हैव मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स कि अभी एक ट्रेंड बना है पिछले एटलीस्ट 3 4 5 साल से दैट इन कैट एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि आपके स्लॉट में एक पैसेज आएगा ही आएगा व्हिच इज बेस्ड ऑन साइंस. नाउ समटाइम्स इट्स बेस्ड ऑन नेचुरल साइंस लाइक दिस पैसेजेस. इट माइट समटाइम्स इवन बी बेस्ड ऑन बायोलॉजी, थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में दिया होगा, फिश के बारे में होता है, maybe sometimes plants might also come, something like that. So in the third slot, science passage diya to sahi unhone, but I generally like to call as science passages as very pretty passages. Pretty in the sense that you read those passages and feel very nice, comfortable, happy. You can plot down the information very easily, very properly, and questions भी बहुत अच्छे से क्रैक हो जाते हैं. ठीक है. The best advantage in science passages is कि abstract बातें नहीं लिखी है इसमें. आप जो भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये चीज, ये बात के बारे में स्कूल में या कॉलेज में कभी तो पढ़ाई की है, कुछ तो किया है. तो ऑन दैट काउंट दिस पैसेज इज नॉट एज रिलेटेबल एज अदर्स माइट बी. आप 2018 में हाथियों का पैसेज देख लो, एलिफेंट्स. 2019 में यू हैड पेंगुइन्स वाला पैसेज कमिंग इन. वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल रीड. दिस इज नॉट एज कंफर्टेबल और रादर आई वुड से नॉट एज रिलेटेबल. थोड़े से वेग कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है which we have actually not studied in a school days or even in 11th 12th. Maybe if you are coming from natural sciences background, BSc physics, BSc zoology, yes, people go for MBA after that. तो आपको शायद ये रिलेटेबल लगे, बट फॉर द मास पब्लिक आउट देयर, मेजॉरिटी ऑफ जनता इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना फील हो. तो ऐसे केस में हाउ डू यू हैंडल पैसेजेस लाइक दिस? हमारी एज ओल्ड मेथड को ही फॉलो करना है. क्रूशियल इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड ग्राफिक में आप प्लॉट करो, एंड विच आई डू इन दिस वीडियो एज वेल. आई वुड रेकमेंड कि आप उसे ध्यान से देखो, उस पैटर्न को, और फिर अप्लाई करना है उसी तरीके की मेथड टू अदर साइंस बेस्ड पैसेजेस ऑल्सो. Time and again, I keep on emphasizing, please, please, please don't let science passages go waste in your main CAT exam. Those passages are meant to be solved. They are meant to be scored in. वहां पे accuracy भी अच्छी आ सकती है, and that is where you push your percentile up and even up. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड. व्हाट डज द पैसेज टॉक अबाउट? शुरुआत में ही इसने एजेंडा सेट कर दिया है. व्हाट डज इट से? कीपिंग टाइम एक्यूरेटली कम्स विद अ प्राइस. हर चीज की कीमत चुकानी है जिंदगी में. अभी आपको समय अगर एक्यूरेटली मेजर करना है तो आपको एक कीमत चुकानी है. ओके, व्हाई सो? तो इट स्टार्ट्स ऑफ बाय सेइंग कि देखो, क्लॉक की एक्यूरेसी जो है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ मच डिसऑर्डर और एंट्रोपी इट क्रिएट्स एवरी टाइम इट ticks. So in this sentence, the problem is that we immediately start imagining the regular analog clock that we might have at home. जो आते हैं ना हमारे पे, अब ये तो मैं पुरानी बात बोल रहा हूँ थोड़ा सा. अजंता वगैरह की अगर आपने घड़ियां देखी होगी, राउंड स्क्वायर या फिर ऐसी बड़ी क्लॉक्स जो हम वॉल्स पे लगाते हैं, वॉल क्लॉक्स बेसिकली, एंड द सेकंड काटा इज मूविंग टिक टिक वन एट अ टाइम. तो इमीडिएटली दैट imagery comes to mind, but यहाँ पर वैसा नहीं. This is a bit of a different scenario that we are talking about. The tick here means what? तो आगे पता चलता है. The first para it is elaborated, but before that let's plot what is given. बहुत क्लियर कट भाषा में हमको लिख कर दिया है इन्होंने कि एक्यूरेसी का एक क्लॉक के ओके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है किसके साथ? डिसऑर्डर या फिर एंट्रोपी. लेट मी राइट एंट्रोपी. इफ यू आर अ साइंस क्रेजी स्टूडेंट, 11th 12th में आपका साइंस था, तो यू माइट रिमेंबर दिस टर्म कमिंग इन फ्रॉम सम थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल. तो पढ़ने के बाद में कुछ लोगों का यहाँ पर एक ऑटोमेटिक एक बायस सेट इन हो जाता है. अरे यार, साइंस, एंट्रोपी, शिट, ये तो फिजिक्स का होगा कुछ तो भी. मे बी दिस पैसेज इज नॉट फॉर मी, एंड मे बी रनिंग अवे थॉट्स आ जाते हैं यहाँ पे. प्लीज डोंट लेट दैट हैपन. परसिवियर विद साइंस बेस्ड पैसेजेस. उसकी की मिलती ही मिलती है कहीं ना. तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया. सो व्हाट दिस गाइज आर सेइंग इज कि एक एक्चुअल एक रिसर्च कंडक्ट की गई बाय अ रिसर्च टीम. And what do these guys have found out? They have used a very fine कुछ तो element. They are using a membrane
सी सो थिन मैन, सो थिन, दिखेगी भी नहीं है तो। Even though they have used the word thick ना वहाँ पे, it is just to describe the thickness. 50 nanometer is literally nothing. ठीक है, एक मेम्ब्रेन है which is going up and down using an electric current. अच्छा ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो एट दैट सिलिकॉन नाइट्राइड की जो थिन एक शीट है, थिन मेम्ब्रेन है, इट इज गोइंग अप एंड डाउन एंड every time it does this one cycle, ऊपर जाना और नीचे आना, it's called as a one tick, and उसके दम पे maybe they are measuring time. That maybe it is vibrating one time a second, maybe 50 times in a second, whatever. We don't know. But yes, they are considering one up and down movement as one tick, और उसके दम पे maybe they are measuring the time. ठीक है, all right, okay. So researchers found this important thing, what? That as they increased the clock accuracy, okay, they want to measure time very very accurately down to milli microseconds maybe, but उस वजह से क्या हुआ ना, सिस्टम में जो हीट थी वो ग्रो हो गई, एंड व्हाट डज द इंक्रीज हीट कॉज? इट इंक्रीजेस द एंट्रोपी। अच्छा, सो व्हाट डिड द रिसर्च फाइंड? दैट एक्यूरेसी अगर आपने ऊपर भेजने की कोशिश की तो एंट्रोपी भी ऊपर जाती है। ओके, एंड व्हाट इज एंट्रोपी? डिसऑर्डर इन द सिस्टम। ठीक है, अब एग्जैक्ट आपको विजुअलाइज ना हो कि डिसऑर्डर होता क्या है, एंट्रोपी होती क्या है, नीड नॉट बॉदर, जस्ट स्टिक टू द नैरेटिव एंड कीप ऑन मूविंग अहेड। नेक्स्ट, this lady Natalia Aries is actually discussing all this with us. She is saying कि अगर आपकी clock accurate है तो आप उसकी कीमत चुका रहे हो। Once again repeating the first sentence, you are paying for it somehow. And in this case, how? You are pouring more ordered energy into the clock, which is then converted into entropy. मतलब आप अपने डिब्बे से अच्छी वेल अरेंज्ड एनर्जी उसमें डालते हो और वो क्लॉक उसको बिखार देती है पूरा, causes disorder in the universe, increases entropy. And what does that mean? It means that if you are measuring time, so you are increasing the entropy of the universe. ठीक है, क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं बार बार? why is this term being used for entropy? क्योंकि जितनी ज्यादा entropy is there in the universe, the closer it is to its demise. Oh my god, मतलब क्या हम हमारे ही विनाश काल के तरफ जाते हैं? तो यहाँ पर एक हाइपर बोल डाला है इस नटालिया ने, oh bro, it might be better if we stop measuring time at all, है। तो इसमें दिक्कत ये आ गई, इन्होंने इतने फॉर्मल डिस्कशन में अचानक से ये लाइन डाल दी ना, तो इट इज पॉसिबल दैट सम एस्पायरेंट्स एंडेड अप टेकिंग दिस रियली लिटरली, दैट नटालिया इज सेइंग, अरे प्लीज एवरीबॉडी स्टॉप, प्लीज डोंट मेजर टाइम, वी आर गोइंग टू डाई डाई डाई। नो, आइडियली स्पीकिंग अगर जो जेन जेड वाली लैंग्वेज है ना, उसमें अगर हम डिस्कस करें तो इट शुड बी लाइक कि मे बी वी शुड मेजरिंग, वी शुड स्टॉप मेजरिंग टाइम, लोल। ओके, तो इमेजिन करो नटालिया एरिस इज सेइंग दैट, so then you will understand कि oh अच्छा, okay, this is sarcasm, doesn't really mean, and of course then उसके आगे compensatory statement लिखा है कि the scale of the additional entropy is so small कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हार्डली कुछ फर्क गिरता है। ठीक है जी, ओके ओके, तो दिस इज वेयर हल्का सा गुगली वाज थ्रोन, प्लीज डोंट टेक दैट अंडरलाइन स्टेटमेंट लिटरली, इट शुड बी फॉलोड बाय lol, which implies of course a joke. Next, second para, some vague concept has been thrown away, arrow of time। अब आते हैं नए हीरो पिक्चर में, मार्कस कहते हैं कि आप टाइम जब मेजर कर रहे हो कोई भी आपकी इस फैंसी क्लॉक से और इंक्रीज हो रहा है एंट्रोपी, व्हाई इज दिस सो? क्योंकि आप टाइम सामने ही मेजर कर सकते हो, टाइम ओनली फ्लोज फॉरवर्ड, नॉट रिवर्स। ओके, और इससे ये भी इंप्लाई हो जाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एंट्रोपी जो है यूनिवर्स में, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली। ठीक है ठीक है, सेकंड पैरा ना आपको विशेष न्यू इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दे रहा, सॉर्ट ऑफ एम्फसाइजिंग वही बात जो नटालिया एरिस ने ऑलरेडी कर चुकी कि ठीक है यार, एक्यूरेसी आप बढ़ाने जाओ, आप टाइम जितना ज्यादा मेजर करो तो यू आर गोइंग टू पुट आउट मोर एंड मोर एंट्रोपी इन द यूनिवर्स आउट देयर। ठीक है ठीक है, थर्ड पैरा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नैरेटिव, इसके ऊपर आई थिंक दो क्वेश्चंस भी है, तो आपको समझने के लिए थर्ड पैरा, दिस इज हाउ आई वुड प्लॉट द इंफॉर्मेशन। देखो क्या बोला है इन्होंने इन दिस पार्ट दैट वी हैव जॉटेड डाउन, कि एक्यूरेसी और एंट्रोपी का कुछ तो संबंध है, कि आप एक्यूरेसी बढ़ाने जाओ तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है यूनिवर्स। अच्छा ठीक है ठीक है, मीनिंग दैट कि आप इमेजिन करो, आप एक कस्टमर हो और यूनिवर्स, नेचर, कुदरत, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इट इज अ शॉपकीपर। ओके, एंड दैट शॉपकीपर इज रनिंग अ स्कीम। व्हाट इज दैट स्कीम? द स्कीम इज दिस, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। ओके, कि you get accuracy, okay, you buy accuracy,
मेहनत करो, कुछ चीजें बनाओ ऐसी, तो यू बाय एक्यूरेसी, यू गेट एंट्रोपी फ्री। मतलब भैया डिसऑर्डर तो बढ़ना ही बढ़ना है, जबरदस्ती हम आपको देकर ही रहेंगे। ओके, यही बात तो नेटालिया एरेस ने की है कि हमने उस क्लॉक की एक्यूरेसी बढ़ाने गए तो यार सिस्टम में एंट्रोपी भी बढ़ गई। तो इट्स लाइक बाय एक्यूरेसी एंट्रोपी फ्री आनी ही आनी है। चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग बात। तो आप उस शॉपकीपर को बोलोगे भैया वाइस वर्सा ऑल्सो प्लीज, क्या भाई, कि हम ना एंट्रोपी खरीद लेते, आप साथ में हमको एक्यूरेसी भी दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, बाय एंट्रोपी गेट एक्यूरेसी फ्री। maybe not the best choice of color I've made here, let's change it, not looking good। ठीक है, तो आप जब ये सेकंड स्टेटमेंट बोलते हो ना दुकानदार को, यूनिवर्स को, दुकानदार यूनिवर्स इज लाइक नो, नो वे, नो वे एट ऑल, ऐसा नहीं चलेगा। एक्यूरेसी के साथ साथ एंट्रोपी दूंगा, लेकिन एंट्रोपी खरीद रहे हो तो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी फ्री, गारंटी नहीं है उसका। एंड हाउ इज दिस गिवन टू अस? इट इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ दिस लार्ज इनएफिशिएंट ग्रैंडफादर क्लॉक। ओके, ये मूवीज वगैरह में जो दिखाते हैं ना आजकल, तो एक्चुअली ग्रैंडफादर क्लॉक थोड़ा सा लग्जरी फर्नीचर टाइप जोन में जा चुका है। बट इफ यू लुक एट ओल्ड मूवीज एंड ऑल, इट विल हैव दैट लार्ज पेंडुलम मूविंग इन, बड़ा सा डायल है। ठीक है, एवरीबॉडी मस्ट नो व्हाट अ ग्रैंडफादर क्लॉक इज, जस्ट गूगल दैट इमेज, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। ऑफन शोन इन टॉम एंड जेरी मूवीज आल्सो, जो फ्लोर माउंटेड हो। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या बात है कि थर्ड पैरा इज टेलिंग अस कि एक जो बड़ी इनएफिशिएंट ग्रैंडफादर क्लॉक होती है ना, इट आल्सो हैज अ लॉट ऑफ एंट्रोपी प्रोड्यूसिंग दिस, बट डजंट मीन कि उसकी एक्यूरेसी है एटॉमिक क्लॉक से ज्यादा, या फिर हमारी ये सिलिकॉन नाइट्राइड क्लॉक से ज्यादा। नो नो नो, नो वे एट ऑल। इट इज लाइक एनालॉजी अब यहाँ पे दिया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी। क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर बाद में। क्या है कि इट्स लाइक यूजिंग फ्यूल इन अ कार। आप बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है आपकी गाड़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फास्ट भाग रहे हो या दूर जा रहे हो। व्हाट इफ यू आर यूजिंग एन ओल्ड स्कूल मारुति 800, या फिर आप एक लूना चला रहे हो टू व्हीलर, कितना घटिया माइलेज देती है वो गाड़ी। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ज्यादा जा रहे हो या दूर जाते हो या बहुत बढ़िया फास्ट चल रही है आपकी गाड़ी। नो। सो व्हाट डज दिस सेंटेंस इंप्लाई? दैट इट इज पॉसिबल कि अगर आपको आपकी गाड़ी फास्ट भगाना है, आपकी गाड़ी आपको दूर तक ले जाना है, तो इट इज पॉसिबल दैट you will require a lot more fuel, but vice versa is not। you are using more fuel मतलब I am going faster। ठीक है, तो this implies a one way relationship, one way relationship। थोड़ा सा और ग्राफिकल तरीका बना देते हैं आप, sort of like this one way relationship only। you want this more, you want this more, you get this more entropy। बट ये डॉटेड उल्टा नहीं काम करेगा कि आपको एंट्रोपी ज्यादा है तो एक्यूरेसी भी मिल जाएगी। नो नो नो, नो वे एट ऑल, बाय बाय। ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द पैसेज। क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर बाद में, बट लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द फोर्थ पैरा इज सेइंग। फोर्थ पैरा सेज कि जो ये एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया ना 50 नैनोमीटर थिक मेम्ब्रेन के साथ, दिस वाज कंपेयर्ड टू थेरोटिकल मॉडल्स आल्सो। मतलब थ्योरी का और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स का कंपैरिजन किया, और दिख रहा है कि यस, एक्यूरेसी एंड एंट्रोपी वाला जो रिलेशन है, इट सीम्स टू बी द सेम इन बोथ केसेस, इन थियरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस। But there is a very pragmatic touch given here। The researchers are saying, but sorry bro, we are not super sure yet कि दिस रिजल्ट्स आर एक्चुअली यूनिवर्सल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमको टाइम दो, शायद थोड़ा सा और रिसर्च की जरूरत है। बिकॉज देर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉक्स आउट देयर जिसके साथ ये रिलेशनशिप अभी तक के 100% एस्टैब्लिश नहीं की गई हमारे हाथ से। वी हैव नॉट येट अंडरस्टूड दिस कंप्लीटली। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक्स में किस तरह काम करता है, और दूसरे एरियाज में किस तरीके से इसका एप्लीकेशन हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटर्स एंड अदर स्टफ, ये बाकी है चेक करना। कैन बी हेल्पफुल इन दोज एप्लीकेशंस, कैन बी हेल्पफुल फॉर डिजाइनिंग क्लॉक्स इन द फ्यूचर, बट प्लीज वेट, थिंग्स आर नॉट सुपर क्लियर। मतलब कि जो ये फर्स्ट पैरा का एक्सपेरिमेंट हमें नैरेटेड है, इट कुड बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर रिसर्च, फर्दर एप्लीकेशन। अभी कुछ है क्या कॉन्क्रीट रिजल्ट हाथ में? जी नहीं, सिंपल एज दैट। ठीक है, so before we go to the question, I would strongly recommend that you pause the video here, jot down this narrative that we have written, especially this last second wala point, universe saying no to you, to your requirement, to your desire of कि भैया एंट्रोपी के साथ मुझे एक्यूरेसी फ्री दे दो। बिल्कुल नहीं देगा यूनिवर्स। ठीक है, तो प्लीज जॉट दिस डाउन, पॉज दिस वीडियो हियर, एंड यस,
if you would like to jump to the questions, solve them on your own first hand before looking at the explanation, I've put in the timestamps also in the description box. Just click on those timestamps and you will get the question directly. ठीक है? तो चलो, with that, let's go to the questions now. I really like science-based passages. Let's see what we can make of this. Sure. First question. Okay, many aspirants tend to run away from this, but यहाँ पर it's as easy as it gets. 3 ही words के अंदर में the question is asking you map कर दो पूरा passage. तो पूरा passage पढ़ने के बाद बच्चे से बच्चा बोल सकता है कि एंट्रोपी, क्लॉक, एक्यूरेसी, ये वर्ड्स तो चाहिए ही चाहिए. उसके बिना यू कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन द पैसेज. ठीक है? तो ideally speaking, the job is very, very easy for you here. Let's look at option A. What does it say? Electric current, heat, quantum effects. भैया क्या है? एक्यूरेसी, एंट्रोपी, क्लॉक, एक शब्द नहीं लिखा इसमें. What is electric current doing here? कुछ भी बकवास. Bye. B. Silicon nitride. Dude, this was just the material of that clock. कुछ भी. Grandfather clock is just an example used in the third paragraph. So नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. Third, measuring time. Wow, good. Accuracy, entropy. Finally, an option doing justice to the passage. Seems very good, very good. Let's take a look at option D. Membrane, arrow of time, entropy. Entropy is okay, but arrow of time is once again, something vague which is mentioned over here. It does not properly map discussion क्या चालू है. और उसके साथ साथ में ये जो मेम्ब्रेन लिखा है, दिस इज सच अ घटिया यूजेज. मेम्ब्रेन व्हाट? कुछ तो डिस्क्राइब करो. सिलिकॉन नाइट्राइड मेम्ब्रेन, उसका क्लॉक है वगैरह, समथिंग लाइक दैट. फॉर योर नॉलेज, मेम्ब्रेन कैन आल्सो बी समथिंग बायोलॉजिकल. ओके, हमारी बॉडीज में सेल मेम्ब्रेन करके भी कुछ होता है. ठीक है? तो वेरी हॉरिबल ऑप्शन डी. बाय बाय, इमीडिएटली किक्ड आउट. एक सिंपल इजी चॉइस ऑप्शन सी. किस्सा खत्म. ठीक है? So I hope that this question is clear to you. Can be literally done in seconds. Literally seconds. If you have understood the passage even 70-80% ना, आपका ये question मात्र seconds में हो जाएगा. Let's go. Second question. ठीक है? So what does the question say? Author makes all of the arguments in the passage except. ठीक है? So what does it imply? Let's plot it down. आसान भाषा में it says just one this thing कि 3 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑथर सहमत है, ऑथर खुश है. एक ऑप्शन ऐसा है ऑथर का दुश्मन है या फिर नॉट इन लाइन विद ऑथर, नॉट इन लाइन विद पैसेज. और यही आपका आंसर होगा. ठीक है? बिफोर वी गो एंड एनालाइज द ऑप्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फेशन मोमेंट. यहां पर ऑफिशियल आंसर हैज बीन गिवन एज सेकेंड ऑप्शन बी. मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं. My answer, which I strongly believe even today from the bottom of my heart, is third option. ठीक है? Third option क्या कहता है? There is no difference in accuracy between inefficient grandfather clock and an atomic clock. Whereas the author mentioned this. Okay? मतलब कि देखो, ऑफिशियल आंसर जब कहता है सेकेंड ऑप्शन बी है, तो ऑटोमेटिकली इट इंप्लाइज कि ए, सी एंड डी आर समथिंग विच द ऑथर अग्रीज विद. ठीक है? तो उसके अंदर मेरा यही कंटेंशन है. प्लीज लुक एट ऑप्शन डी. हाउ कैन यू टेल मी, हाउ कैन यू प्रूव टू मी कि ऑथर विल अग्री विद दिस? कोई डिफरेंस ही नहीं भैया एक्यूरेसी में ग्रैंडफादर क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक में. फिर साइंटिस्ट पागल है क्या एटॉमिक क्लॉक बनाने के लिए? द थर्ड ऑप्शन इज सच हॉरिबली जनरलाइजिंग. Okay, on different websites and different institutes, if you go on the net and search for those, you will find a lot of different explanation. जिस तरीके से आपको third option is getting sold to you and आपको convince किया जाएगा कि second option ही सही है. I don't want to do that. I am generally very straightforward this way in my classes also with my students. That नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा है. I am still very fixated on option C as the answer. But ठीक है, I cannot go and wage a war against the paper setters. This is where I went wrong as far as official answer is concerned. So yes, my accuracy in the passage actually came out to be 3 on 4. The one place where I lost the game, officially at least, is here. But if you ask my personal opinion on this, I think option C is something not in line with the author. And I rather think option B is something that the author would agree with. Why? क्या लिखा है? He found that the heat produced in a system is the price for increased accuracy of measurement.
हुआ ना, रिसर्चर्स ने यही तो किया यहाँ पे कि एक थिक मेम्ब्रेन ऑफ सिलिकॉन नाइट्राइड वाली जो क्लॉक थी उसके अंदर उन्होंने इंक्रीज जो की क्लॉक की एक्यूरेसी, उसकी कीमत क्या चुकाई उन्होंने, यू गेट एक्स्ट्रा हीट इन द सिस्टम विच ऑफ कोर्स इंक्रीजेस द एंट्रोपी. Yes, this is the price that is paid. No? So in my mind, this is the answer option which the author would agree with. So answer in this question for me becomes the third one. ठीक है, चलो. Anyway, no point discussing it beyond a specific point. As I said, I don't want to sell you my answer, nor do I want to sell you the official answer. Our job here is to discuss questions with as much clarity as possible ताकि आपका exam attempt अच्छा हो. Let's go to the third one. Exact opposite of question 2. There are two negatives here. What does it say? कोई भी स्टेटमेंट आप इन्फर नहीं कर सकते एक्सेप्ट, मतलब आपका आंसर जो है इट शुड बी समथिंग इन लाइन विद द ऑथर, इन लाइन विद द पैसेज. हो गया जी काम. ठीक है, चलो. व्हाट डज इट से? वन बाय वन गेट, लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन. सिंपल है क्वेश्चन. एरो ऑफ टाइम नॉट गेट टेस्टेड फॉर एटॉमिक क्लॉक्स. वेट अ मिनट, एरो ऑफ टाइम का मेंशन यहाँ पे है, and this Marcus guy is talking about this vague thing, this abstract concept with respect to the research that has been conducted using silicon nitride वाला experiment. But whether this arrow of time यहाँ पे actually ना उन्होंने उसको डबल कोट्स में भी नहीं लिखा है. So option में जो लिखा है it implies a literal thing, something एक है कुछ तो भी arrow of time. ये यूज नहीं किया भाई, टेस्ट नहीं किया अभी तक एटॉमिक क्लॉक में. तो नहीं, ये दिल को नहीं पसंद आया स्टेटमेंट, क्योंकि arrow of time is a concept. Now, whether this concept has been tested in atomic clock or not sure yet. Okay, bye bye. B. Quantum computers are likely to produce more heat. बहुत अच्छा लगा ये probabilistic touch, and hence more entropy because उनकी क्लॉक्स की एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस है. डेफिनेटली जो हमने कस्टमर और शॉपकीपर वाला जो रिलेशनशिप पेंट किया था जॉटिंग डाउन के अंदर में, exactly in line with what the passage says, that because you are emphasizing accuracy, because you want to purchase accuracy, you will get more heat, you will get more entropy free. Yes, that is going to happen. And of course probabilistic touch यहाँ पर clear cut लिखा है third passage, sorry, last paragraph में, it could be helpful for designing clocks in future in devices like quantum computers. तो फिक्स नहीं है बात, हो सकता है, and taken care of by saying likely to. Very good option, we will not reject it. Let's go C and D. Grandfather clocks likely to produce less heat and less entropy because they are not as accurate. Flies in the face of the narrative given here. What does the narrative say in the third para? Grandfather clock is a classic example of Maruti 800. पेट्रोल बहुत पी रही है, बट इसका मतलब ही नहीं है फास्ट भागती है. सेम थिंग, ग्रैंडफादर क्लॉक क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एंट्रोपी डजंट मीन दैट इट इज सुपर एक्यूरेट. तो ये तो ये कह रहा है कि नहीं भैया लेस हीट है, लेस एंट्रोपी है. एग्जैक्ट अपोजिट बॉस, आउट. डी. अ क्लॉक विद अ नैनोमीटर थिक मेम्ब्रेन ब्ला 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 सिलिकॉन नाइट्राइड हैज बीन मेड टू एवरेट. ठीक है. प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, हेल नो, नो वे एट ऑल. The clock is not producing electric current. The clock is being used. The clock is put in motion by an electric current. मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जा रहा है उसको, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है. तो डी ऑल्सो लेम, सुपर लेम. आंसर ऑप्शन वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. सो अनलाइक द सेकेंड क्वेश्चन विच गेव अस अ बिट ऑफ ट्रबल, स्पेशली मी, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक हो गया. ठीक है. If you have any doubts, please go to the comment section, drop your doubts there. More than glad to help you. Let's go. हाँ, अब यहाँ पर काम में आएगा जो एनालॉजी, जो पिक्टोग्राफिक तरीका हमने बनाया था ना शुरुआत में, डायरेक्ट कस्टमर शॉपकीपर वाला रिलेशन बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स, उसी के ऊपर क्वेश्चन. व्हाई इज द ऑथर गिविंग द एग्जांपल ऑफ दिस फ्यूल यूज इन अ कार? सेम थॉट प्रोसेस लगाओ. मारुति 800 घटिया माइलेज देती है, ओके, मतलब पेट्रोल ज्यादा पीती है. तो पेट्रोल ज्यादा जा रहा है उसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं ना कि आपकी गाड़ी बहुत दूर जा रही है या बहुत फास्ट जाती है. और वही आप ऑन द अदर हैंड एक सुपर कार उठा लो, आपकी मन पसंदीदा कोई भी, ओके, बुगाटी इज वेरी फेमस फॉर दैट. So that car is going to consume a lot of fuel, immense amount of fuel. In that case, yes, we can say it is happening because we are trying to get super high speed from it. But the reverse analogy
is not applicable in terms of Maruti 800. Same thing with respect to grandfather clock, ठीक है, और सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू हमारे रेगुलर क्लॉक्स भी, कि आप एक्यूरेसी चाहते हो तो एंट्रोपी भी आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। एंट्रोपी है बहुत ज्यादा किसी क्लॉक में, मतलब इसका ये नहीं कि वो एक्यूरेट है। सो दिस discussion that we had just now, I hope that you are referring to the notes that we have made earlier. Option A is in line. That if you go faster in a car, Bugatti है आपकी, you will tend to consume more fuel, बिल्कुल, but converse is not necessarily true. कि if you are consuming more fuel, if you are driving a Maruti 800, you are going faster. Not true, not necessarily true. In the same way, हाँ जी, increased entropy, grandfather clock does not mean greater accuracy. बहुत प्यारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन wins the cake here. BCD, definitely you can reject all the three if you have understood the analogy that we have discussed a couple of times till now. ठीक है? If you have any doubts, please drop them in the comment section. I hope all the 4 questions and the passage is clear to you. Thanks a lot for watching. If you like our content, please press like, comment, share with your friends. Please subscribe to the channel. It helps me develop more and more relevant content. Drop your suggestions in the comment box or write to me on the mail ID. Till then, thank you once again. I'll see you in the next video. Bye-bye. Take care.